पहले बात करके उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में जो विवाद हुआ था उसको लेकर के मंदिर वर्सेस मकबरे के विवाद में देखिए बहुत गर्माता जा रहा है। हिंदू पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बहुत ज्यादा है। मौके पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। एहतियाती कदम उठाया जा रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष के द्वारा कह दिया गया है कि हम एक बार फिर से वहां पर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और ऐसे में प्रशासन के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती होने जा रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की बैरिकेडिंग कल भी वहां पर नजर आई थी। अब एक्शन में पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। और देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर एक ऐसे बड़ी तादाद में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो मकबरे के आसपास में पहुंचे। पूजा अर्चना उनके द्वारा पहले भी की गई थी, झंडा भी उनके द्वारा फैलाया गया था और एक बार फिर से पूजा अर्चना करने की मांग को लेकर यहाँ पर बड़ी तादाद में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं मौजूद हैं। तो फतेहपुर में मंदिर वर्सेस मकबरे का जो विवाद है गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और कई नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है उस दिन के बवाल के बाद। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हिंदू पक्ष का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है और सरकार ने भी रुख साफ कर दिया है कि फिर चाहे दोषी कोई भी हो एक्शन होकर रहेगा। मकबरे को लेकर जो बवाल हो रहा है उसमें पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ में और 150 जो लोग हैं उनके खिलाफ में मामला जरूर दर्ज किया है। तो 10 नामजद लोग हैं, 150 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, लेकिन ड्रोन के जरिए निगरानी इसलिए की जा रही है क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर एक बार फिर से हिंदू पक्ष ने वहां पहुंचने की बात कही है और सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और हिंदू पक्ष इसीलिए कह रहा है कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर में मकबरा या शिव मंदिर, हालात न बिगड़े, प्रशासन है अलर्ट। चप्पे चप्पे पर नजर, आसमान से निगरानी। तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन कब? पहचान तो हुई, गिरफ्तारी होगी कब? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सैकड़ों उन्मादियों की भीड़ ने मकबरे पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। आक्रोशित लोगों ने मजार को तोड़ा, भगवा लहराया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह मकबरा नवाब अब्दुल समद का है जो करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ शिव मंदिर था। इसी विवाद के बाद फतेहपुर सुर्खियों में आया। फतेहपुर में मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मजार को तोड़ने के बाद जमकर बवाल हुआ। फतेहपुर में हिंदू और मुसलमान एक बार फिर आमने सामने नजर आने लगे। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। इधर हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हिंदू समाज का कहना है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी के दिन हमें वहाँ पूजा करने का अधिकार चाहिए। अब एफआईआर में मेरे ऊपर नाम प्रशासन ने कैसे डाल दिया, ये मुझे कल शाम को जानकारी मिली कि प्रशासन को एफआईआर लिखना चाहिए तो जो वहां आधे चला रहे थे, जो वहां डंडे चला रहे थे, जो वहां तलवारें लिए दूर खड़े थे, एक वर्ग विशेष के लोग जो उस मठ मंदिर और हमारे ठाकुर जी की जो मंदिर है उसके विरोध में लोग खड़े थे। वहाँ पर जब जन्माष्टमी है तो आप लोग जाएंगे पूजन? देखिए, हमारी समिति है, हमारे शीर्ष नेतागण हैं, उन लोग का जैसा आदेश होगा वैसे हम लोग करेंगे। वैसे वो हमारा मंदिर है, पूजा अर्चना तो हम लोग को करनी चाहिए। कानून का रास्ता हमें ना अपनाना होता तो हम उनके पास पत्र लेके क्यों गए थे? सुबह 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग इकट्ठा होते, सुबह जाके पूजा करा। उनकी बात मानी भी नहीं आप? कैसे कानून की भाई तो कानून कैसे कह रहा है कि हमने कानून की बात नहीं मानी? हमने कानून से अनुमति दी नहीं थी। हमें पूजा के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। पुलिस और प्रशासन की चिंता 16 तारीख यानी जन्माष्टमी के दिन को लेकर है, जब हिंदू समाज के लोग वहां पूजा करने की जिद करेंगे, जबकि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एहतियात के तौर
पर पुलिस ने विवादित स्थल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि जन्माष्टमी के दिन किसी तरह की कोई हिंसा न हो सके। इसके साथ ही पुलिस आसपास के पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी रख रही है ताकि मकबरे के आसपास के मोहल्लों या घरों की छतों पर पत्थर या सरिया जैसी कोई चीज न हो। इसे पूरे इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। इधर मकबरे के टूटे दरवाजे और नुकसान की मरम्मत करा दी गई है। इसके साथ ही यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। फतेहपुर में मकबरे में मचे उपद्रव के बाद देर रात प्रशासन ने जिस गेट से भीड़ ने एंट्री की थी उस गेट की रिपेयरिंग करा दी है। गेट तोड़ दिया गया था, लेकिन अब आपको सामने गेट पर ताला लगा हुआ नजर आएगा। उसके पास जो दीवार है वहां पर प्लास्टर भी हो रहा है। मतलब जहां जहां तोड़ फोड़ की गई थी वहां वहां मरम्मत कराई गई है, दीवार पर प्लास्टर कराया गया है। साथ ही गेट को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अंदर भी नुकसान हुआ था। जानकारी ये भी है सूत्रों की माने तो अंदर भी प्रशासन ने पूरी जो परिसर है उसकी रिपेयरिंग कराई है। उस पे जो चीजें जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया था उसे ठीक कराया गया है। और देखिए ये 3 लेयर की बैरिकेड की गई है। पहला लेयर आपको सामने नजर आएगा जो कि 10 मीटर की दूरी पर है। उसके बगल में 1 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेड किया गया है। और देखिए ये एक तीसरी लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर है और तीनों लेयर में सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखी गई है। एक तरफ जहां मकबरे के आसपास कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की मुस्तैदी है, वहीं सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने एक मकबरे को तोड़ दिया, उस तोड़फोड़ की उस पे भगवा झंडा फहरा दिया। देखिए, योगी जी के राज में दंगाइयों अपराधियों के विरुद्ध हमेशा कठोरतम कार्रवाई हुई है और कठोरतम कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में भी बीजेपी के कुछ जो लोकल वहाँ के लीडर्स उनके नाम भी आए हैं। एफआईआर में भी एक सभासद का नाम जो गलत करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी जी की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराध के विरुद्ध। ये तो सभी जानते हैं कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में फतेहपुर की फिजा में जहर घोलने वालों पर भी सख्त एक्शन की उम्मीद है। तो फतेहपुर में एक तरह से धर्म युद्ध